गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी और हुजूर जी ने डेरा ब्यास में संगत को दर्शन दिए जी, और आज संगत के साथ सवाल जवाब भी हुए जी, जो अब आप आगे सुनने जा रहे हैं जी। इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना जी। आइए सुनते हैं यह कुछ सवाल जवाब। सात संगत जी, एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, अगर किसी को नामदान मिल जाता है तो क्या उसका जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है? क्या नामदान लेने का मतलब 84 से मुक्ति है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, नामदान लेना मतलब यह नहीं कि हमें मुक्ति पक्के तौर पर मिल जाएगी। यह तो ठीक वैसा ही है जैसे स्कूल में दाखिला लेना। लेकिन अगर दाखिला लेने के बाद पढ़ाई ही ना करी तो पास कैसे होंगे? नाम लेने का असली लाभ तभी मिलेगा जब हम पूरी श्रद्धा और मेहनत से भजन सिमरन करेंगे, नहीं तो नाम का कोई फायदा नहीं। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, माँ बाप, क्या यह सब हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होते हैं? कोई पिछले हिसाब होते हैं? बाबा जी मुस्कुराए और मुस्कुराहट के साथ बोले, बेटा, इस संसार में सब कुछ कर्मों का ही लेखा जोखा है। यहाँ हर कोई अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आया है, चाहे वो सुख हो, दुख हो या खुशियाँ। हमारे सभी रिश्ते नाते इसी के अंदर आते हैं। कोई भी रिश्ता हमें दुख पहुँचाता है तो कोई खुशी। सब कुछ पिछला हिसाब होता है। फिर अगला सवाल एक लड़के ने पूछा, बाबा जी, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो क्या हमें उसकी माफ़ी मिलेगी? क्या मालिक हमें माफ़ करेगा? बाबा जी ने समझाया, बेटा, मालिक के दरबार में तो है ही बख्शिश। यहाँ जितने बैठे हैं सब गलती करते हैं। इंसान गलतियों का पुतला है। अगर हम अपनी गलती से सीखें और आगे बढ़े तो मालिक कृपा जरूर करेगा। लेकिन अगर हम बार बार वही गलतियाँ दोहराएंगे तो फिर उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। फिर अगला सवाल एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, भजन सिमरन के दौरान अगर नींद आने लगे तो इसमें कोई फ़ायदा उठाया जा सकता है? मतलब ऐसा कहा जाता है कि भजन सिमरन के दौरान नींद आए तो हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, नींद का भला क्या फ़ायदा होगा? बाबा जी ने समझाया, बेटा, सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि उस समय हमारी सूरत ऊपर चढ़ रही है या सच में नींद आ रही है। कई बार हम फर्क नहीं कर पाते। हमें खुद यह एहसास नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसलिए जब भी कभी ऐसा हो और उसके बाद जब आंखें खुले और हम वापस पहले वाली अवस्था में आ जाए तो दोबारा सिमरन शुरू कर देना चाहिए। फिर अगला सवाल एक लड़की ने किया, बाबा जी, मैं पढ़ाई के लिए घर से दूर रहती हूँ। जब माँ बाप या दादा दादी को मेरी ज़रूरत होती है लेकिन मैं घर से दूर होने के कारण उनके पास नहीं होती, तब बहुत दुख होता है। बाबा जी ने बहुत ही प्यार से समझाया, बेटा, घर के अलावा भी हमारी जिम्मेदारियां हैं। आज अगर हम घर से दूर हैं तो हम इसलिए गए हैं जिससे हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। माँ बाप की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ खुद को आत्मनिर्भर बनाना भी ज़रूरी है। जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो माता पिता को गर्व और संतोष का अनुभव होता है। अगर हम आज नहीं सीखेंगे, नहीं आगे बढ़ेंगे तो भविष्य में किसी के योग्य नहीं बन पाएंगे और तब माँ बाप को कितना बुरा लगेगा। इसलिए आप ज़्यादा न सोचा करें। यह जीवन का एक चक्कर की तरह ही चलता रहता है। जैसे उन्होंने तुम्हारी परवरिश की वैसे ही आगे चलकर तुम भी अपने बच्चों की देखभाल करोगी। फिर आगे एक भाई ने चिंतित होकर कहा, बाबा जी, मेरा बेटा गलत संगत में पड़कर बुरे रास्ते पर चल गया है। मैं उसे कैसे समझाऊं? बाबा जी ने प्रेम से उत्तर दिया, बेटा, उसको कठोरता से नहीं बल्कि प्रेम से उसे समझाओ। प्यार में बहुत ताकत होती है। अगर तुम सख्ती करोगे तो वो विरोध करेगा और बात और बिगड़ जाएगी। इसलिए शांति और प्रेम से उसको बुरे कर्मों के अंजाम को बताओ, वो जरूर समझेगा। सात संगत जी, इसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचती और ना ही किसी के साथ गलत करती हूँ।
लेकिन फिर भी लोग मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं। जब अपने ही ऐसा करते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है और मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। आप मुझे बताएं कि उस समय मैं खुद को कैसे संभालूं। बाबा जी ने उसे समझाया, बेटा, दुनिया जैसे भी कर्म करे, हर कर्म का हिसाब होगा, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जो जैसा करेगा उसे उसका फल मिलेगा। हमें अपनी तरफ से किसी के साथ गलत नहीं करना, सब कुछ मालिक पर छोड़ देना है। अगर हम भी गलत करेंगे तो हम भी उस काम में भागीदारी बन जाएंगे। इसके बाद एक भाई ने उदासी भरे मन से पूछा, बाबा जी, अगर बार बार कोशिश करने के बाद भी सफलता ना मिले तो क्या किया जाए? मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा, मेहनत और कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। मालिक बख्शिश जरूर करता है, कभी तुरंत फल मिलता है तो कभी समय लगता है। आगे बाबा जी ने कहा, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि असल में सफलता है क्या। आज हम सफलता को केवल पैसे से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सच्ची सफलता वही है जहां मन को शांति और सुकून मिले। कोई कम में भी बहुत खुश रहता है, कोई बहुत कुछ पाकर भी बेचैन रहता है। फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैंने नामदान लिए कई साल हो गए हैं, लेकिन भजन सिमरन में मेरा मन नहीं लगता। मैं इसे करने की तो कोशिश करती हूँ, पर हो ही नहीं पाता। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, हम कह देते हैं कि हमसे हो ही नहीं पाता, जबकि यह सच है कि हम करते ही नहीं। बाबा जी ने कहा, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इंसान करना चाहिए और ना कर पाए, लेकिन जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे वो अपने आप तो होगा नहीं। अगर हम यह सोचकर बैठ जाएं कि हमारे हिस्से का भजन सिमरन कोई और कर देगा, तो यह हमारी भूल है। बैठना तो हमें ही पड़ेगा। आगे बाबा जी ने हजूर जी को याद करते हुए फरमाया, हजूर जी कहा करते थे कि मन लगे या ना लगे, हमें अपनी जिम्मेदारियां समझकर बैठना है और गिनती नहीं करनी। इसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, कई बार हमें अपने करियर में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहां दिल और दिमाग में टकराव होता है। क्या हमें इमोशनल होकर डिसीजन लेना चाहिए या प्रैक्टिकल सोचकर आगे बढ़ना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, करियर से जुड़े फैसलों में हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच ही सही होती है। अगर इमोशनल होकर कोई निर्णय लेंगे तो आगे चलकर पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए यह सोचना जरूरी है कि जिस पढ़ाई या करियर को हम चुन रहे हैं, क्या उससे हमें भविष्य में अच्छी नौकरी मिलेगी? क्या हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे? अगर सिर्फ दिल से इमोशनल होकर फैसले लेंगे तो उस वक्त तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आगे चलकर करियर में मुश्किलें आ सकती हैं। इसके बाद अगला सवाल एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, कुछ सत्संगी लोग कहते हैं कि वे रात को 1 बजे उठकर सिमरन पर बैठ जाते हैं और सुबह 3 बजे तक भजन सिमरन करते हैं और फिर 3 बजे सो जाते हैं। क्या यह तरीका सही है या सुबह 3 बजे उठकर ही सिमरन करना बेहतर होता है? बाबा जी ने बड़ी ही सहजता से समझाया, बेटा, मालिक को याद करने के लिए किसी खास समय की ज़रूरत नहीं होती। यह काम हम किसी भी टाइम पर कर सकते हैं। सुबह 3 बजे सिमरन करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि उसके बाद दिन की शुरुआत सही तरीके से हो सकती है और उस समय वातावरण भी शांत रहता है। सुबह के समय हमारा मन अक्सर खाली होता है, जिससे ध्यान लगना आसान हो जाता है। लेकिन याद रखना, मालिक को याद करने का कोई निश्चित समय नहीं होता। जब भी तुम्हें टाइम मिले तब बैठो, लेकिन बैठना जरूर है। फिर आगे एक सवाल एक भाई ने बाबा जी से किया, बाबा जी, जैसा समझाया जाता है कि सिमरन मन में करना है, तो मैं मन में सिमरन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता और फिर मुझे जुबान का सहारा लेना पड़ता है। जुबान से सिमरन करना पड़ता है। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, शुरुआत में जुबान से सिमरन करना स्वाभाविक है। समय के साथ यह आदत बन जाती है। फिर बाबा जी ने एक उदाहरण देकर समझाया, किसी भी काम की शुरुआत में हमें उसकी आदत नहीं होती, लेकिन
अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते रहें तो एक दिन हमें उस काम की आदत हो जाती है। सिमरन भी वैसा ही है। लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन हमें जुबान के सहारे बिना ही सिमरन करने की आदत पड़ जाएगी। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, अगर हमें किसी अपने को खोने का डर बार बार सताने लगे तो क्या करें, कैसे खुद को समझाएं? बाबा जी ने समझाया, बेटा, सबसे पहले हमें एक बात याद रखनी है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो यहाँ आया है वो एक ना दिन जाएगा जरूर। यहाँ हर कोई एक तय समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। अगर तुम हर समय इस डर में जीते रहोगे कि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाएगा तो तुम अपना आज भी खराब करके बैठ जाओगे। जो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं? हमारी चिंता के बाद भी वो चीज़ होके रहेगी। अपनों से प्रेम करना ज़रूरी है, लेकिन यह मान लेना कि वह हमेशा हमारे साथ रह पाएंगे तो यह हमारी गलत सोच है। फिर आगे एक सवाल एक बीवी ने किया, बाबा जी, अगर कोई इंसान गलतियां कर चुका हो तो क्या उसे नामदान मिल सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हर इंसान से गलतियां होती हैं। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जिससे कभी गलती हुई ना हो। अगर गलती से सीखकर आगे बढ़ेंगे तो मालिक ज़रूर माफ़ करेगा। फिर बाबा जी ने आगे समझाया, नामदान सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर किसी के मन में सच में अपने कर्मों को सुधारने की सच्ची नीयत हो तो मालिक खुद उसे सही राह दिखाता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने और मालिक के बीच के रिश्ते को गहरा करना है, क्योंकि एक यही सच्चा रिश्ता है, बाकी सब मतलब के रिश्ते हैं। साथ संगत जी, यह थे कुछ सवाल जवाब। साथ संगत जी, कमेंट में बताना आज के सवाल जवाब आपको कैसे लगे, और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। साथ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना जी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्यार भरी राधा स्वामी जी।